बड़की जीजी, लाओ मुझे दवा दे दो। मेरा पेट बहुत तेज से दर्द कर रहा है, मैं दवा खा लूं। आपको तो पता है, आप जो ये रोटी बना रही ना, अगर मम्मी को पता चल जाएगा तो मम्मी जी बहुत डांटेंगी। अरे छोटी तू परेशान मत हो, मम्मी जी खेत गई हैं घास लाने, इसी बीच में मैं बना लेती हूँ जल्दी से। अब डॉक्टर ने बोला है कि हाँ हार्ड दवाएं हैं, अब बिना कुछ खाए खाना पीना ऐसे ही खा लोगे तो सब नुकसान करेंगी कि नहीं करेंगी। 2 रोटी खा लो, दवा खा लो तो फिर आराम भी मिलेगा। हाँ बड़की जीजी वो बात तो ठीक है, लेकिन मम्मी जी को तो आप जानती हैं, अगर उनसे बिना पूछे कभी भी चूल्हा जला देते हैं कितना डांटती हैं। और आज देखो क्या करती हैं, आपने पूछा भी नहीं और चूल्हा भी जला दिया। छोटी तू परेशान मत हो, मम्मी जी आएंगी नहीं, अभी अभी तो गई हैं, जैसे ही गई वैसे ही तो हम आए। अरे भाभी जी, आप रोटी बना रही हैं क्या? आपको तो पता है मम्मी जी कितना डांटती हैं। अगर मम्मी जी से पूछे बिना आप कुछ कर लेती हैं तो आप लोग खाना पीना बना लेती हैं, तो मम्मी जी आती हैं तो गुस्सा हो जाती हैं। और भाभी आप बना रही हैं। अरे देवर भैया आप ही बताएं, अब ऐसे कैसे दवाएं दे दी। अब डॉक्टर ने बोला है कि हाँ कुछ खिला पिला देना, तो फिर दवाएं खिलाना, तो फिर अब बिना खाना पीना खाए खा लेंगे। अगर दवाएं नुकसान करेंगी कि नहीं करेंगी, फायदा तो होगा नहीं वैसे भी। हाँ भाभी वो बात तो ठीक है, परंतु आप मम्मी जी को तो जानती ही हैं कितना गुस्सा करती हैं। मेरे तो समझ में ये नहीं आता है, कमाते हैं आप लोग फिर भी मम्मी जी पता नहीं क्यों हमेशा डांटती रहती हैं। आखिर आदमी खाने के लिए ही तो कमाता है, लेकिन मम्मी जी भर पेट कभी खाना भी नहीं खाने देती हैं, पता नहीं क्यों। बड़ी बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोटी बनाने की, ये बताओ पहले। मुझसे पूछी, एक बार भी मुझसे भी पूछा हाँ मम्मी जी खाना बना ले कि ना बना ली। ए सासू मम्मी, छोटे की तबीयत बहुत ही खराब है और डॉक्टर ने बोला कि हाँ दवाएं समय समय पर खिलाना। और अभी दवा खिलानी है तो अगर ऐसे खाली पेट दवा खिलाते दवा नुकसान करती कि नहीं करती, इसीलिए हमने सोचा कि हाँ 2 रोटी बना दे, छोटी खा ले तो फिर दवा ले। 1 गिलास पानी दे देती और दवा दे देती, पी खा लेती। खाना बनाने की क्या जरूरत है, ये पहले मुझसे बताओ। मुझसे एक बार भी पूछी, अपने अपने मन की होती जा रही हो, अपने मन से अब खाना बनाओगी। और कभी मेरे से बिना पूछे चूल्हा जला है या आज ही जल गया। जब डॉक्टर ने यही कहा था कि हाँ खाली पेट नहीं खिलाना है दवा, तो 2 गिलास दे देती पानी, पानी पी लेती, खाना खाना जरूरी था। इसी तरह रोज खाना बनाओ, रोज खाना बनाओ, जल्दी से खत्म नहीं हो जाएगा क्या? तुम्हें क्या पता बेवकूफ हो। पर सासू मम्मी, आखिर कमाते किस लिए हैं, मेरे समझ में तो यही नहीं आता है। अगर हम लोग भर पेट खा भी नहीं सकते हैं तो कमाने का फायदा ही क्या है। कम से कम और चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन भर पेट खा तो सके। और भी छोटी की तबीयत इतनी खराब है, उसके लिए 2 रोटी नहीं बना सकते हैं, पानी क्या पिलाते हैं, पानी से क्या होता है। तू अब मुझसे जुबान लड़ाएगी, मेरा कहा टालेगी। इतनी बड़ी हो गई है, मेरी सास बन गई है, मेरी सास बन गई। अब मैं तेरी सास नहीं रही, तू मेरी सास बन गई है। खबरदार एक भी शब्द बोला तो मेरे सामने। और जो ये रोटी बना रही है ना, इसको ले जा करके भैंस को डाल करके आ, कोई नहीं खाएगा ये रोटी, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। वैसे चाहे खा भी लेते, लेकिन मुझसे पूछे बिना जो रोटी बनाई ना, कोई नहीं खाएगा रोटी। इस रोटी में किसी को हाथ नहीं लगाना है, ले जा करके भैंस को तुरंत डाल करके आओ। मम्मी जी आखिर इससे क्या फायदा होगा, कम से कम जब बना रहे हैं तो छोटे ही खा ले, उसका ही पेट भर जाए, हम लोग ना खाएं तो भैंस को डालने से क्या फायदा है। तुम लोग सुधर जाओगी, तुम लोगों को याद रहेगा कि हाँ कभी भी अगर अपने मन का करेंगे तो मम्मी जी खाने तो वैसे भी नहीं देंगी। और जब ये याद रहेगा ना तो बनाने की हिम्मत नहीं करोगी, समझी? यही होगा और क्या होगा। और हाँ तुम्हें पता है ना, मेरा छोटा बेटा बहू लेकर के आने वाला है, जल्दी जल्दी सब चीजों की तैयारी करो। और जो ये नकलची बंदरिया लेटी हुई है ना, इससे भी कह दो जल्दी बाहर आए, सब मेरे घर में नकलची ही हैं। क्यों मम्मी जी, जब भाभी जी ने रोटी बनाया है तो फिर आप क्यों नहीं खाने दे रही हो सरिता को? तेरा भी मुंह खुल गया, अभी तक बंद था, लगता है तू भी बढ़ गया है। अब इन्हीं सबके कहने में रहना, मेरी मत सुनना, ठीक है? अब अपने अपने मन का तुम लोग भी करना। और अब बीबी का गुलाम बन के रहना, ठीक है? बीबी की गुलामी करना, जो कहेगी वही करना। तुम भी घर में अब बैठ जाओ। पर मम्मी जी इसमें ये सब बातें कहाँ से आ गई? मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब डॉक्टर ने सरिता को दवा दी है, बोला है हाँ कुछ खा पी करके खाना, तो आप खाना क्यों नहीं बनाने दे रही हैं? ये मुझे बताइए, मुझे ये जानना है। अच्छा अच्छा, तुझे ये जानना है। तू भूल गया, जब से सूर्पणखा का इस घर में शासन चल रहा है, तब से इस घर में एक ही मीटिंग खाना बनता है, या फिर सुबह बनता है या फिर दोपहर में, और खाना नहीं बनता है।
और एक ही बार खाया भी जाता है। एक बार तुम्हारी बीवी खा चुकी है खाना, अब दोबारा खाना नहीं मिले। अब कल बनेगा तो फिर मिलेगा, समझे कि नहीं? पानी पी करके दवा खाए, खाना नहीं मिलेगा। और अपने भाई के साथ तो जा नहीं सके, यहाँ तुम्हारा भाई गया है दुल्हन लाने, कम से कम उसके साथ गए होते, बड़े भाई हो, शर्म नहीं आती है, घर में ही घुसे रहो। क्या करें मम्मी जी, यहाँ पर देख रही हो सरिता की तबीयत कितनी खराब है और हम कहाँ जाएं इसे छोड़कर। तबीयत नहीं खराब है बेटे, नौटंकी कर रही है नौटंकी। मेरी छोटी बहू आ रही है ना, उसी से इसको जलन है, जलन, इसीलिए नौटंकी कर रही है। कुछ हो जाए मेरी छोटी बहू ना आने पाए, लेकिन मेरी छोटी बहू तो आकर ही रहेगी और स्वागत करने के लिए दोनों बहुएं भी आए। मैं तो मम्मी जी को समझाते समझाते थक चुका हूँ, मम्मी जी समझने वाली नहीं हैं। बहुओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। कम से कम जो बेटियां अपने अपने घर में रहती थी, दो दो तीन तीन बार खाना पीना खाती थी और भी बाहर से सब कुछ ला ला करके खाती थी, इस घर में तो भूखे मर जा रही हैं। ए देवर भैया, आप ऐसे उदास मत होइए, आप ऐसे उदास मत होइए। कोई बात नहीं, मम्मी जी खाना नहीं बनाने देंगी तो हम एक पैकेट बिस्कुट रखे हैं, अभी छोटी को खिला करके दवा खिला देते हैं, आप परेशान मत होइए। बड़ी जीजी आप परेशान मत होइए, हम दवा ऐसे ही खा लेंगे। और चलो चले देखें कहाँ छोटी देवरानी आ रही हैं, नहीं तो मम्मी जी बोलेंगी कि हाँ आई नहीं वो दोनों, पता नहीं हमें उनसे क्यों जलन होंगी जो ऐसा बोल रही हैं कि हाँ जलती हैं जलती हैं। चलो देखो मेरी बहू रानी आ गई। धीरे धीरे पाँव रखो दुल्हन, बाजे ना पायलियाँ। धीरे धीरे पाँव रखो दुल्हन, बाजे ना पायलियाँ। दुआरा पे खड़ी है सासू सुहागिन, दुआरा पे खड़ी है सासू सुहागिन। अचला फैला के आशीर्वाद ले लो दुल्हन, अचला फैला के आशीर्वाद ले लो दुल्हन। हाँ धीरे धीरे पाँव रखो दुल्हन, बाजे ना पायलियाँ। बड़ी जीजी बैठी हो? हाँ हाँ छोटी अभी खेत से आई हैं तो फिर सोचा थोड़ी देर आराम कर लें। और तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं बड़ी जीजी, हम तो कुछ नहीं कर रहे थे घर में, फिर हम सोचे अब बड़ी जीजी लोग खेत गई हुई हैं तो हम ही क्यों ना खाना बना लें। बड़ी जीजी आप मुझे बता दीजिए खाने में क्या बनेगा, हम वही बना लेते हैं। छोटी क्या बताऊँ तुझसे मैं खाना बनाने के लिए, तुझे भी शायद पता नहीं है, इस घर में एक ही बार खाना बनता है दोपहर में, और दोपहर में ही सब लोग खा लेते हैं, फिर शाम को कोई खाना नहीं खाता है, ना शाम को खाता है ना सुबह खाता है। बड़ी जीजी आप लोग बिना खाना खाए रह कैसे लेते हैं? मैं तो दिन में 3 बार खाना खाती हूँ, और अगर एक भी बार खाना नहीं खाती हूँ तो ऐसा लगता है मैंने कुछ खाया ही नहीं है कई दिनों से। मेरे को तो चक्कर आने लगते हैं, चक्कर में बीमार पड़ जाती हूँ। कोई बात नहीं छोटी, धीरे धीरे तेरी भी आदत मेरे लोगों के जैसी पड़ जाएगी। अभी तू अपने मायके से आ रही है ना, इसलिए तेरी आदत है वहाँ की तरह खाना खाने की, लेकिन धीरे 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 तेरी आदत बन जाएगी हम लोगों की तरह। नहीं बड़ी जीजी, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यहाँ भला मैं 2-3 बार खाए बिना रह लूँ, मैं तो हमेशा खाती हूँ और भाई यहाँ भी खाऊंगी, नहीं मैं बीमार पड़ जाऊंगी। छोटी तुझे अपनी आदत बनानी पड़ेगी, जब जा करके लेट जा, धीरे धीरे तेरी भूख मिट जाएगी। पर बड़ी जीजी ये जो घर के आदमी लोग हैं, जेठ जी लोग, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग भी नहीं खाते हैं, भला काम कैसे करते हैं जब खाते नहीं हैं तो, और काम क्यों करते हैं जब खाना ही नहीं रहता है तो? आखिर पैसे कमाते किस लिए हैं? खाना खाने के लिए ही तो। क्या बताएं छोटी तुझसे, सब लोग हार चुके हैं मम्मी जी से, सब लोग परेशान हैं इसी तरह। मंजली जेठानी की तुम्हारी एक दिन तबीयत इतनी खराब थी, बुखार अपनी तरफ से था, पेट दर्द अपनी तरफ से था, और डॉक्टर बोले थे कि हाँ दवा खाना खिलाने के बाद खिलाना। तब तुझे पता है मैंने सोचा कि हाँ 2 रोटी बना ही दें, छोटी खा लेगी तब दवा खाएगी, और मम्मी जी खेत से आ गई, उस रोटी को मम्मी जी ने भैंस को डलवा दिया, लेकिन छोटी देवरानी को खाने के लिए नहीं कहा। और जीजी आप लोग ये सब सहती हैं, कुछ बोलती तक नहीं है। मम्मी जी को अभी तक सुधार दी होती, आखिर ये बुद्धि अपने आप को समझती क्या है? ऐसा क्यों करती है? जो बहुएं सारा दिन काम करती हैं उनके लिए खाना भी नहीं है इस घर में। मेरे होते हुए तो ऐसा हो नहीं सकता है।
देखो छोटी बहू, अभी तुम नई नई आई हो, घर के नियम कायदे नहीं जानती हो। मम्मी जी का कहना मानना जरूरी है, क्योंकि जब उनके बेटे ही उनका कहना मानते हैं तो हम लोग तो दूसरे घर से, पराए घर से आए हुए हैं। उन लोगों को जो कुछ भी दोपहर में मिल जाता है, नमक रोटी खा लेते हैं शांति से बैठकर, तब तो हम लोगों को खाना ही पड़ेगा। पर बड़ी जीजी, आपको पता है, मैं ऐसा घर पहली बार देख रही हूँ, ऐसी सास पहली बार देख रही हूँ कि जो खाने भी नहीं देती है, खाना बनाने के लिए भी मना करती है। हाँ हाँ छोटी, मुझे पता है, लेकिन अब करूँ तो करूँ क्या। हम लोगों की तो आदत बन गई है, अब एक बार खा लेते हैं, दूसरी बार खाने का ही मन नहीं करता। जा रही हूँ जीजी, आप कह रही हैं, लेकिन मेरे को तो नींद नहीं आएगी, मुझे पता है, क्योंकि मैं तो अपने यहाँ शाम होती थी तो चाय पीती थी, फिर कुछ और देर होती थी तो खाना भी खाते थे, और भला यहाँ कुछ भी नहीं खाने को मिलता है। किस घर में मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी करवा दी। सास तो बड़ी डेंजर है, सबक सिखाना पड़ेगा मुझे। मेरी छोटी बेचारी को भी ये सब झेलना पड़ेगा। बेचारी अपने यहाँ रहती थी, खाती पीती थी, यहाँ जो कोई भी आता है भूखे ही मर जाता है। मैंने भी बहुत से घर देखे हैं, लेकिन इस तरह घर कहीं नहीं देखा कि हाँ, जहाँ खाने के लिए भी मना किया जाता है, एक ही बार खाना बनवाया जाता है। अरे लेट जाओ, क्यों बैठी हो? इतनी रात हो गई। कितनी रात हो गई, कितनी रात हो गई ये मुझे बताओ। अभी 5 ही बज रहे हैं और इन्हें रात हो गई। तुम्हारे यहाँ ऐसा ही होता है क्या? सब लोग 4 बजे से ही सो जाते हैं। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं जा रही हूँ खाना बनाने। मैं अपने मायके में थी, जैसे ही 6 बजते थे वैसे ही मेरे पास चाय आ जाती थी, चाय पकौड़े। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर खाना भी नहीं मिल रहा है, कुछ रूखा सूखा भी। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोगों को नींद कैसे आ जाती है बिना खाए पिए? मेरे को तो नींद तक नहीं आती है। अरे धीरे धीरे तुम्हारी भी आदत पड़ जाएगी। अभी तुम्हारी आदत नहीं है ना, इसलिए चिल्ला रही हो ज़्यादा। 2-3 दिन में धीरे 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 आदत पड़ जाएगी सोने की बिना खाए पिए। देखो जी, मैंने कह दिया कि मुझे खाना खाना नहीं, अपने पापा के पास मैं फ़ोन कर रही हूँ अभी। तुम्हारी इच्छा है, जिसके पास तुम्हें फ़ोन करना हो कर दो, आकर के मम्मी जी से मिल लेगा। मम्मी जी उसे सुधार देंगी, क्योंकि मम्मी जी ने जब बहुओं को सुधार दिया, डेंजर डेंजर बहुओं को, तो फिर तुम्हारे पापा क्या चीज़ हैं। देखो जी, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे को गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरे को भूख लगी है, और जब मेरे को गुस्सा आ जाता है ना, तो मैं जितना सामान रहता है सब उठा उठा करके फेंक देती हूँ, ये ही समझ लो। मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मेरे को सुबह ड्यूटी पे जाना है। हाँ हाँ, सुबह उठना, ड्यूटी पर जाना, और जो पैसे कमा करके लाना ना, उस बुद्धि को दे देना। बुद्धि लेकर के सब स्वर्गवास होगी, क्योंकि हम लोगों का तो दाना पानी बंद करके रखा है। बड़ी जीजी, मंझली जीजी बेचारी क्या क्या सोचती होंगी यही कि किस घर में हम आ गए हैं। और आज मैं भी यही सोच रही हूँ। मैंने सोचा था कि ससुराल जाऊंगी, बढ़िया इधर उधर घूमूंगी, बढ़िया बाहर बाहर की चीज़ों को खाऊंगी, और यहाँ नमक रोटी ही नसीब नहीं है। देखो भाई, मुझे नींद आ रही है, सो जाओ तुम भी, मुझे भी सोने दो। तुम्हें नींद आ रही, तुम सो, और मैं जा रही हूँ कुछ खाना बनाने, समझे कि नहीं? ऐसे तो मेरे को नींद आने वाली नहीं है। जा रही हूँ पहले तैयार होने, तैयार होके तब खाना बनाऊंगी, बढ़िया बैठ कर आराम से, जैसे अपने यहाँ तैयार होती थी पहले अच्छे से, तो फिर खाना पीना में लगती थी। और अगर किसी ने डिस्टर्ब किया ना, तो आज तो उसे सबक सिखा करके मानूंगी। इस बुद्धि ने तो हमारा जीना हराम कर दिया जब से इस घर में आई हूँ। बड़की जीजी, अरे ओ बड़की जीजी, मंझली जीजी, आप लोग जल्दी जल्दी आइए, खाना बन गया है, खाइए खाना आकर के। अरे मंझली जीजी, बड़ी जीजी, आइए, आप लोग डरिए मत। अरे छोटी, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी कि सब कुछ बनाने की? तुझे तो पता है ना, अगर मम्मी जी ने देख लिया ये सब ना, तो आज कहाँ की महाभारत होगी, ये तुझे भी नहीं पता। अरे बड़ी जीजी, आपको क्या बताएं हम, मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही थी बिना खाए। मैं लेटती और उठकर बैठ जाती, फिर लेटती, फिर उठकर बैठ जाती। फिर मैंने सोचा जब तक कुछ बना खा नहीं लूंगी तब तक नींद आएगी नहीं, और फिर मैंने सोचा जब बना ही रही हूँ तो सबके लिए बना लेती हूँ। हे भगवान, देख रही बड़ी जीजी, छोटी देवरानी जी ने क्या क्या बना लिया है मम्मी जी से बिना पूछे। यहाँ पर मम्मी जी से बिना पूछे हम रोटी तक तो बना नहीं सकते हैं। ये दाल चावल खीर पूड़ी और ये पकौड़े
अरे राम, ये सब छोटी तूने क्या किया तुझे पता है ना? मम्मी जी अगर देखेंगे तो कितना गुस्सा उनका हाई होगा। अभी रात भर अब तो किसी को सोने नहीं देंगी। अरे मंजली जीजी उसी चीज का तो जुगाड़ कर रहे हैं। नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी, सो तो वैसे भी नहीं पा रहे थे। फिर हमने सोचा कुछ बना खा ले तभी नींद आएगी। और जब बना रहे तो हमने सोचा सभी लोगों के लिए बना ले। अब सब लोगों के लिए बन चुका है, आप लोग आकर के खाएं। पर छोटी, तूने खाना बना भले के लिया है, लेकिन ये खाना किसी के मुंह नहीं जाएगा, ये तू समझ ले। अभी मम्मी जी आ गई ना, देखो इसको भैंस को ना डलवा दे तो कहना मंजली जेठानी क्या कह रही थी। अरे जीजी आप परेशान मत होइए, आज ये खाना हम सभी लोग मिल करके खाएंगे। ये रात में किसी नींद नहीं आ रही है, चौ 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 कर रहा है। हे भगवान, मम्मी जी भी आ गई, अब देखो क्या होता है। हे भगवान, हे देवता, हे देवी, ये सब क्या है? ये सब कहाँ से आया? किसके यहाँ निमंत्रण था? किसके यहाँ से कौन लाया? क्यों सासू मम्मी जी, क्या ये सब चीज घर में नहीं बन सकता है क्या? निमंत्रण से ही आ सकता है। घर में बनाओ, घर में खाओ। पहले मुझे ये बताओ, ये सब आया कहाँ से? मुझे पट्टी मत पढ़ाओ, समझी कि नहीं? कहीं से नहीं मम्मी जी, मैंने ही बनाया है सबके लिए। आखिर भला बताओ, भूखे पेट कहीं नींद आती है? हम लेटे थे, मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, तब मैंने सोचा जाए कुछ बना ले। फिर मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए, कोई सब्जी भी घर में नहीं थी। हम दाल चावल बना लिए और दूध रखा था, खीर बना लिए, थोड़े से पकौड़े बना लिए, पूड़ी बना लिए। अब आप लोग मिल करके आनंद से खाइए और लेटिए, सोइए। आज तो मैं भी तुझे सुधार कर ही मानूंगी। बहुत अपने मन की होती जा रही है, बहुओं को खाना नहीं खाने देगी, एक मीटिंग खाना बनवाएगी। बेचारी बहुएं सारा दिन काम करती हैं और खाना तक तुम नहीं खाने देती हो और काम बराबर करवाती हो। मैं कह रही हूँ मेरे सामने मत आओ, मैं सुधार दूंगी। इसी भगोले से इतना कूटूंगी ना कि सुधर जाओगी तुम। तू कल की आकर के मुझको धमकी दे रही है, मेरे को बेलन से मारेगी, मेरे को भगोले से मारेगी। मेरी जो बहुएं पहले से आई हैं कभी सिर उठा करके मुझसे बात नहीं की हैं। हाँ, तो उनके जैसी मुझे समझना भी मत। अभी मुझे जानती नहीं हो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। बताओ खाना खाने दोगी कि नहीं शांति से? क्योंकि मैं डरने वाले में से नहीं हूँ। नहीं, जैसे इस भगोले से भी सिर फोड़ी हूँ ना, तुझे मैं सुधार दूंगी, यही समझ ले बस। या फिर रात की बात है, खाना खा लेने दे शांति से। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिर पे भगोले से मारने की? अभी अपने बेटे को बताती हूँ बेटे को। अभी तो केवल सिर पर मारा है, अभी हाथ पैर दोनों तोड़कर बैठा दूंगी, भीख मांगूंगी, भीख सड़क पर, समझी? अरे बेटा बनवारी बेटा बचाओ, देखो ये नई दुल्हन मार रही है, जो आई है नई बहुरिया मार रही है मुझे। अरे ये क्या हो रहा है मेरे घर में? भला बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मम्मी जी के ऊपर हाथ उठाने की? आज तक किसी और बहू ने उठाया है? बेटा देख रहे मेरे सिर को बहू ने फोड़ दिया, मुझे जल्दी से पट्टी कराने ले चलो। तुम्हें कुछ समझ में आता है कि नहीं? मम्मी जी के ऊपर हाथ क्यों उठाई? क्या करूं, मेरे को इतनी तेज से भूख लगी थी और मैंने खाना बना लिया। ये बोल रही है खाना किसी को खाना ही नहीं है, किससे पूछकर बनाई, ये बोल रही हैं। बताओ बिना खाए भला नींद आती है? हाँ, तो जैसे कोई नहीं खाता है वैसे ही तुम भी मत खाती। सब लोग इस घर में कोई भी खाना नहीं खाता है, ऐसे ही रहते हैं सब लोग। चलो बेटा चलो, अभी मेरा सिर बहुत तेज से दर्द हो रहा है, बाद में इससे मिलती हूँ। बाद में एक एक हिसाब का बदला लूंगी मैं इससे, मुझसे बिना पूछे जो खाना बनाई है और जो मुझे मारा है, सब चीज का। अब तो मैं जा रही हूँ खाना खाने, पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। गजब, देवरानी जी की तो बहुत हिम्मत है। देखो मम्मी जी को तो घायल ही कर दिया, लेकिन घायल शेरनी और अधिक दहाड़ती है छोटी। भूलना मत, मम्मी जी बदला जरूर लेंगी। अब तो जो होगा देखा जाएगा। चलो जीजी, भूख तो बहुत तेज लगी है और देवरानी जी ने जो बनाया है सब देखकर मुंह में पानी ही मेरे आ रहा है। मेरा तो मन कर रहा है खाने का। मैं खाने जा रही हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मम्मी जी पूछेंगी, बोल दूंगी नहीं खाई। वैसे ही घर में महाभारत तो होनी ही है, क्योंकि उन दोनों को भी पता चलेगा तो अभी गुस्सा करेंगे। अब देवरानी जी ही संभालेंगी। बड़ी जीजी, मंझली जीजी, आप लोग खाना खाइए, इन लोगों की टेंशन मत लीजिए। अब तो सासू मम्मी को मैंने सबक सिखाने का ना विचार बना लिया है। हाँ तो बहन जी, दीदी लोग, आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता है? मेरे यहाँ देख लो, मेरी सासू मम्मी ने कितने नियम सख्त कानून रखे हुए हैं। भला बताओ, ऐसा होता है यहाँ एक ही बार बनाएं और एक ही बार खाएं घर में, ताकि खाना ना खत्म हो, कोई सामान ना खत्म हो, इसलिए, और काम बराबर।
और अब छोटी बहू आई है, नई नवेली है भाई। अपने यहाँ तो सब लोग खाते हैं 3 बार, कोई कोई खाता है, कोई कोई 2 बार खाता है। बहुत से लोग 2 2 बार 3 3 बार चाय भी पीते हैं। और मेरी छोटी देवरानी जो आई है भाई, ये भी अपने यहाँ खाती पीती थी। और अब इसकी आदत तो है भाई खाने पीने की। हम लोगों की आदत तो धीरे धीरे पड़ गई एक ही बार खाने की। तब इसे नींद नहीं आ रही थी बिना खाए, और इसने अब रात में ही खाना बना लिया। और मम्मी जी आ गई, मम्मी जी से लड़ भी गई। अब देखो क्या होता है आगे। और इसने तो अब सोच लिया है मम्मी जी को सबक सिखाने के लिए। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, इसके आगे का भाग जरूर देखना। उसमें मम्मी जी को मेरी छोटी सबक जरूर सिखाएगी और हम लोगों को भी इंसाफ दिलाएगी, जो इतने दिन से बिना खाए रह रहे हैं हम लोग। हाँ तो बहन जी, दीदी लोग, भैया लोग, अब मेरी छोटी बनाई है। अब भाई खाने का तो मन कर ही रहा है, मम्मी जी भी नहीं है, लाओ खा लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हाँ तो बहन जी, दीदी लोग, भैया लोग, बताना जरूर करके वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा भाग सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।